मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द विचार। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, दो का डिफिनेशन दिए थे, तत्सम और तद्भव। और आज हम लोग पढ़ेंगे देशज और विदेशज, दोनों का डिफिनेशन, परिभाषा। अब जैसे देशज, अपने देश में बोले जाने वाली भाषा, यानी जिस भाषा का जन्म भारत में हुआ है उसे देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी और लोटा, यह हमारे भारत की भाषा है। दूसरा विदेशज, इसके ठीक उल्टा, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं विदेशज कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, डॉक्टर, डॉक्टर का कोई हिंदी नहीं होता है डॉक्टर, चिकित्सक और चाय, यह सब हमारा विदेश से आया हुआ है, यह सब विदेशी भाषा है। अब इसमें है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक में रूढ़ शब्द, दूसरे में यौगिक और तीसरे में योग। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ सुनने में भी रूढ़ है, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तोता, तोता को अगर हम अलग करते हैं, जैसे तो प्लस ता, तोता हुआ, दोनों अलग अलग हुआ, इसका कोई सार्थक शब्द नहीं इसका निकल रहा है और ना इसका निकल रहा है। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है यौगिक, यानी जोड़ना, जुड़ा हुआ, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो और इन शब्दों के प्रत्येक खंड का कोई अर्थ यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों से बना रहता है और दोनों का अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय दो शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। सिनेमा घर, दूसरा हम दे सकते हैं यहाँ सिनेमा घर, सिनेमा जो घर, सिनेमा घर हुआ, दोनों का अलग अलग अर्थ भी हुआ। और तीसरा है योग रूप, वे शब्द जो यौगिक शब्दों की तरह बनते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ आता है किंतु विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, इस कारण हम उसे योग रूप शब्द कहते हैं। जैसे चरपाई, दो शब्द है इसमें, चार और पाई, चार पैरों वाला, यानी चार पैरों वाला। जलज, जिनका जलज मीन्स होता है कमल, यह भी आपको योग रूप शब्द होते हैं। अब है इसके 3 भेद हो गए रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूप। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक में विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। अब विकारी शब्द का हम लोग परिभाषा देते हैं। अब हो गया विकारी, विकारी शब्द हो गया, और दूसरा हो गया अविकारी। विकारी शब्द देखिए, वाक्य में प्रयोग करते समय, वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक
पुरुष और काल क्या है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण कुछ विकार यानी परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। अब जिसे क, ख, ग और घ कितने होते हैं? चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा में नाम आ सकता है, लड़का, राम। सर्वनाम में आपका वह, क्या होगा? वह, मैं। विशेषण, अच्छा, काला। और क्रिया, आना, जाना, या आता है और जाता है। मैंने इन शब्दों के कारण वाक्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है, हो जाता है। जैसे अगर संज्ञा के कारण करेंगे तो राम जाता है, और उसके बाद हम लिखते हैं वह जाता है, और जब भी लिखेंगे कि वह जाती है तो इसमें क्या होगा? परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण? लिंग के कारण। पहले हम पुल्लिंग का और दूसरे में वह स्त्रीलिंग हो गया, इसके कारण कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम इसे विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें दूसरा हो गया अविकारी शब्द। अब इसमें दो में हो गया अविकारी शब्द, इसके जस्ट उल्टा हो गया। वाक्य में प्रयोग करते समय इसके उल्टा होता है। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भी चार प्रकार के होते हैं। यह भी कोई चार होते हैं। इस चारों के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, संबंधवाचक, एक में क्रिया विशेषण हो गया, दो में संबंधवाचक हो गया, और तीन में हो गया समुच्चयबोधक, और चार में हो गया विस्मयादि बोधक।
4 हो गया। इसके कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शीघ्र, शीघ्र क्या होगा, क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक में, पर, और समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करता है, और, तथा, किंतु और परंतु। विस्मयादि बोधक में अरे, वाह। इसके कारण इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह शीघ्र चलता है या वह शीघ्र चलती है। शीघ्र दोनों में है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। लड़का शीघ्र चलता है और लड़की शीघ्र चलती है। शीघ्र दोनों में आ गया, इसके कारण शब्द में, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब हो गया 3 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद हो गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है, 4 नंबर है, अर्थ के आधार पर। फोर्थ है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी इसके 2 भेद होते हैं। एक सार्थक और दूसरा हो गया आपका निरर्थक। सार्थक और दूसरा हो गया निरर्थक। जिन शब्द में कुछ अर्थ निकलते हैं, एक में हो गया सार्थक, जिन शब्दों के कुछ अर्थ निकलते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे ताजमहल सार्थक शब्द हुआ, माला सार्थक शब्द हुआ, किताब सार्थक शब्द हुआ। इसका एक अर्थ निकलता है। और दूसरा होता है निरर्थक, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। दूसरे 2 नंबर हो गया आपका निरर्थक। जिन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक में जिन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलते हैं उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं बाजार औजार, उदाहरण में इसका हम दे सकते हैं बाजार औजार। बाजार शब्द है लेकिन औजार कोई शब्द नहीं है, बाजार औजार। तो ऐसे शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद इसमें कुछ अभ्यास है, अभ्यास को बनाना है और फिर कॉपी में नोट करना है। पार्ट 3 आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।